स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी स्टडी क्लासेस में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी हाई स्कूल इंटर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो इसके अंतर्गत हम चल रहा था हमारा क्लास हाई स्कूल का साइंस। हाई स्कूल के साइंस में चैप्टर हमारा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ चुके थे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद कुछ क्रियाएं थी, उसमें वियोजन, प्रकाश अपघटन, तो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे अभी तक। आक्सीकरण और उपचयन तो क्रिया पढ़ चुके थे। अब कुछ अभिक्रियाएं रह गई हैं जिन्हें हमें देखना है। तो हमारी एक आती है अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या अभिक्रिया होती है कि एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का आक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। एक ऐसी अभिक्रिया होती है, यह एक ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जिसमें ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है कि अभिकारक का, जिसमें एक अभिकारक का तो आक्सीकरण होता है, जिसमें एक अभिकारक का आक्सीकरण होता है, और दूसरे जो अभिकारक होता है, एक अभिकारक का क्या इसमें तो आक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। ठीक है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है हमारी? वो क्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाती है हमारी? वो क्रिया कहलाती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अभिक्रिया में अब एक अभिकारक में क्या होता है, आक्सीकरण होता है, और दूसरे अभिक्रिया में क्या होता है, दूसरे अभिकारक के साथ क्या होता है, अपघटन होता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होता है इसमें क्या होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का आक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इसे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखो क्या होता है, जैसे जब कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या होता है, जब कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है कि इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास भी होता है, और ऑक्सीजन की प्राप्ति भी होती है। ऑक्सीजन का इसमें क्या होता है, ह्रास भी होता जाता है। जैसे Cu प्लस H2O की जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, Cu प्लस H2O। तो देखो क्या हुआ इसमें, CuO की कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, CuO की जब अब क्रिया कराई जाती है तो देखो Cu क्या बनता है, ये हमारा कॉपर बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है। ये हमारा क्या है, कॉपर, और ये हमारा क्या है, जल। ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड। फिर इसमें जब क्या क्रिया जब होती है, देखो इसकी और इसकी जब अब क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का जिस क्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन। और इसमें देखो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ O का जो क्या होता है, समायोजन होता है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की
ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये क्या बन जाता है, जल बन जाता है जी। इसे हम क्या क्रिया कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये तो अपचयन हो गया, ये उपचयन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। अपचयन और उपचयन, उपचयन यानी इसमें क्या होता है कि दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, अपचयन की भी अपक्रिया साथ हो रही है और उपचयन की भी अपक्रिया साथ हो रही है। तो जिसमें दोनों क्रिया साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। फिर आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, फिर आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। फिर आता है हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। दो अपक्रियाएं होती हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माशोषी जो अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में कहा था, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा, जब कोई अपक्रिया जब कराई जाती है, जब कोई रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, इसमें जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी क्या अपक्रिया होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, ऊष्मा क्या होता है, शोषण होता है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। वो हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यानी बेरासायनिक अपक्रियाएं, बेरासायनिक अपक्रियाएं, बेरासायनिक बेरासायनिक अपक्रियाएं, अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्या होती है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और इसमें क्या आते हैं, बेरासायनिक अपक्रियाएं, बेरासायनिक अपक्रियाएं, रासायनिक अपक्रियाएं, अपक्रियाएं जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, होता है, ठीक है। तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है, जैसे मेथेन की ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाती है, मेथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। जब CH4, देखो मेथेन की CH4 क्या है, मेथेन। जब मेथेन की क्रिया किससे कराई जाती है, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है। ये क्या है, ऑक्सीजन से जब कराई जाती है, तो ये जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनता है हमारा, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O, जल, H2O। ये क्या बनता है, जल। और इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। तो जैव क्रिया क्या कहलाती है हमारी, जैव क्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्पन्न होता है, तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। यानी जब मेथेन की ऑक्सीजन के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल बनता है, जल जो बनता है, और इसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। वहीं पर जब हम क्रिया कराते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ऊष्मा के साथ जब क्रिया कराते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड H2O, ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की क्रिया किससे, ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है। इसे जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, ऊष्मा कराई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि मरकरी और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये मरकरी 2Hg प्लस O2 में ये अलग हो जाता है। 2Hg की जगह क्या है, मरकरी, और ये क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा, देखो इसमें ऊष्मा का क्या होगा, ऊष्मा का शोषण हो जाता है, ऊष्मा का क्या होता है, इसमें शोषण हो जाता है, ठीक है। ऊष्मा का क्या होता है, इसमें शोषण हो जाता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। फिर इसमें एक आता है हमारा संक्षारण, और विकृति गंधिकता। संक्षारण
तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या होती है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा का ह्रास होता है, ऊष्मा में कमी हो जाती है, ऊष्मा मतलब ऊष्मा सूख जाती है, इसमें ऊष्मा सूख जाती है। फिर आता है संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण और विकृति गंधिता, विकृति गंधिता, ठीक है, संक्षारण और विकृति गंधिता। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आर्य के संपर्क में आती है, यानी जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आर्य के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित होती है। क्या होता है कि जब कोई धातु क्या होती है, जब कोई धातु अपने आसपास के जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता के आर्य के संपर्क में आती है, अम्ल आर्द्रता आर्य के संपर्क में आती है, आर्य के संपर्क में आती है तो धातु क्या होती है, तो धातु संक्षारित हो जाती है, तो धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है, ठीक है। तो धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, ठीक है। जैसे क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे क्या होता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगना, ठीक है। लोहा देखो कहीं पर अगर डाला जाता है, रख दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाती है। तो जंग से कैसे लगती है, वो अपने आसपास की आर्द्रता, आसपास के अम्ल के साथ क्या करता है, वो क्रिया कर लेता है। आसपास के अम्ल, आसपास की जो मौसम में आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसे क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। तो तभी क्या लग जाता है, लोहे पर जंग लग जाती है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो ये क्या किसके कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है, संक्षारण के कारण होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा विकृति गंधिता, यानी विकृति गंधिता जब होती है, जब तेल तथा बसा खाद युक्त तेल तथा बसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित हो जाते हैं। जब क्या होता है, जब तेल तथा बसा युक्त, जब तेल तथा बसा युक्त क्या होते हैं, खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिसमें तेल तथा बसा, जिसमें प्राकृतिक वाष्पशील होते हैं, जो प्राकृतिक में वाष्पशील पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे तेल तथा बसा, जब खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, उपचयित हो जाते हैं, अपचयित नहीं होते, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि तब इनमें एक दुर्गंध आने लगती है। क्या होता है इसमें एक दुर्गंध, तब इसमें क्या होता है, तब इसमें दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, ठीक है, दुर्गंध आने लगती है। तब इसमें जब दुर्गंध आने लगती है तो ये क्या कहलाता है, और इनका दुर्गंध आने लगती है और इनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। दुर्गंध आने लगती है और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, ये विकृति गंधिता कहलाती है। ये क्या कहलाती है, विकृति गंधिता कहलाती है। तो विकृति गंधिता क्या होती है कि जब तेल तथा बसा मतलब जो प्राकृतिक में वाष्पशील पदार्थ है, जो प्राकृतिक में वाष्पशील पदार्थ है, यानी खाद्य युक्त पदार्थ है, खाद्य युक्त पदार्थ क्या होता है, अपचयित हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, उपचयित हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दुर्गंध आने लगती है और इनके स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, विकृति गंधिता कहलाती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण और अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ महत्वपूर्ण और अभिक्रिया थी जिन्हें हमने पढ़ा है। नेक्स्ट में थोड़ा और इसमें देखेंगे, इसी चैप्टर से संबंधित देखेंगे कि इसके संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और होंगे उन्हें भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, उनका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि इस चैनल का क्या हो सके, विस्तार हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।